नमस्कार दोस्तों। कॉर्नर मूव कंसल्टेंसी में मैं सीए राज्यवर्धन सिंह आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो ये है कि क्या आपको अपना होम लोन है वो समय से पहले, जो भी होम लोन का आपका पीरियड है मोस्टली 15 या 20 इयर्स, उससे पहले पे कर देना चाहिए या फिर आपको वो पैसा किसी और ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है, इक्विटी मार्केट्स आर परफॉर्मिंग वेल एंड इंटरेस्ट रेट्स आर लो, और आपके पास में हो सकता है सरप्लस पैसा हो हाथ में, तो आप सोच रहे हो कि अभी मैं इन्वेस्ट करूं या जो मेरा होम लोन चल रहा है उसे रीपे कर दूं समय से पहले, जो कि प्रीपे हो गया। अब देखिए, इंडस्ट्री एस्टीमेट्स की मैं बात करूं तो ज़्यादा जो होम लोन्स हैं वो समय से पहले ही रीपे कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आज आपको लग रहा होगा, बट इन फ्यूचर ऐसा होगा कि आप जॉब चेंज करेंगे, प्रमोशंस लेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका जो ईएमआई का जो पोर्शन है वो आपकी टोटल इनकम के अकॉर्डिंग परसेंटेज में काफ़ी कम हो जाएगा। आपकी टोटल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, ईएमआई पोर्शन कम हो जाएगा। तो उस वजह से आप इन फ्यूचर होम लोन रीपे करने की, प्रीपे करने की सोच रहे होंगे, या फिर आपकी अभी करंट ऐसी सिचुएशन होगी कि आप सोच रहे होंगे होम लोन रीपे कर दूं मैं। तो देखिए, इसमें अगर स्ट्रिक्टली मैं नंबर्स की तरफ देखूं तो थंब रूल तो ये कहता है कि अगर आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हैं वो बेटर हैं आपके इंटरेस्ट रेट से, आप बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे को, होम लोन को रीपे नहीं करना चाहिए। बट अगर इन जनरल टर्म्स में मैं बात करूं, आप कब लोन प्रीपे करना चाहेंगे, जब आप डेट फ्री होना चाहते हो या फिर आपके पास में किसी और इन्वेस्टमेंट का पैसा एक्स्ट्रा आ रहा हो अपनी प्राइमरी अर्निंग के अलावा। और कब आप नहीं करना चाहेंगे, अगर आपके बेसिक्स कवर्ड नहीं हैं। अब बेसिक्स कवर्ड नहीं होने का क्या मतलब है, ये मैं आपसे आगे बात करूँगा। और अगर टोटल टैक्स बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, वो आपकी इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन है, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, तो आपको प्रीपे नहीं करना चाहिए। और आपके पास में अगर इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि भाई 6 महीने साल भर बाद में कुछ एक्सपेंसेस, कुछ बड़े एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो भी मेरे हिसाब से आपको प्रीपे नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी आपको पता है करंट होम लोन जो रेट चल रही है 7 से 7.5% है, और जो एसआईपी अभी पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं इस पीरियड में वो 9 to 10% है। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा अभी कि एसआईपी रिटर्न्स आर हायर इंटरेस्ट रेट से, तो क्यों ना मैं इन्वेस्ट करूं। बट अगर फ्यूचर आप डाउन द लाइन ये चीज़ देखेंगे तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जो इक्विटी रिटर्न्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ हो जाएं, आपको बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स ना मिलें, तो उस सिचुएशन में भी आप ओनली थंब रूल के बेसिस पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको देखिए कुछ कुछ चीज़ें, आपको मैंने जो बोला था कि आपके बेसिक्स कवर्ड हैं या नहीं है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट आपके पास में 6 to 12 मंथ्स की सेविंग होनी चाहिए। सेविंग गोल्स हैं वो आपने फुलफ़िल किए हैं या नहीं, ये आप चेक कीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास में कोई और आपका इन्वेस्टमेंट है जहाँ से रिटर्न्स आ रहे हैं, तो उस रिटर्न को आप ज़रूर लगा सकते हैं अपने होम लोन को प्रीपे करने के लिए। कहने का ये मतलब है कि सेविंग्स को यूज़ मत कीजिए, सेविंग्स को यूज़ ना करके इन्वेस्टमेंट से कोई आपकी अर्निंग हो रही है तो उसको यूज़ कीजिए, अपने रिटर्न्स जो वहाँ से आ रहे हैं उनको डाइवर्ट कीजिए होम लोन को प्रीपे करने में। टैक्स के बेसिस पे हम बात करें तो एक आदमी को 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है प्रिंसिपल पोर्शन पे, एंड 2 लाख का मिल जाता है इंटरेस्ट पोर्शन पे टैक्स बेनिफिट। तो इसका 30% आपके सीधा सीधा टैक्स डिडक्शन में आ जाएगा, और आप प्रीपे कर देंगे तो आप ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है। और ऐसा भी ना हो कि आज आप होम लोन प्रीपे कर रहे हैं और इन फ्यूचर विद इन 6 months, ईयर और 2 ईयर आपको कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, ज़्यादा पैसा कहीं आपका खर्चा हो रहा है, कुछ एक्सपेंस आ जाए, और उसके लिए फिर आप पर्सनल लोन लें, क्योंकि आपको पता है पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हायर है, ना ही आपको पर्सनल लोन पे टैक्स का डिडक्शन मिलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपना एक डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको होम लोन प्रीपे कर देना चाहिए या उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट कुछ थंब रूल्स नहीं है, मैंने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं तो उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजंस ले सकते हैं, किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी आपको प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखें, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।